श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे। निश्चित ही आप जो भी उपासना कर रहे हैं उसमें आपको लाभ होगा। एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि जो भक्त भगवान के नाम जप में अश्रद्धा करने लगते हैं, जिनका विश्वास डगमगाने लगता है, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को। वो कहते हैं इतना समय हो गया नाम जपते और हमें कोई भी अनुभव नहीं हुआ, हमें नाम जप में कोई भी सुख का अनुभव नहीं हुआ। एक बात आप ध्यान देंगे जितने भी साधक हैं कि नाम जप आप करते हैं, जिस समय भी करते हैं, तो आपको देखना है कि आप कितने समय, एक समय में कितना आप जप करते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप या तो सुबह करते हैं या शाम को करते हैं, जो भी गृहस्थी भक्त हैं उनको अधिक समय नहीं मिलता, लेकिन जब भी वो करते हैं तो कितना उनका लंबा जप खींचता है एक समय में। अगर आपको सुख की अनुभूति करनी है तो आप एक समय में जो जप करते हैं उसकी अवधि बढ़ाइए। और विशेष ध्यान देने योग्य बात है, जप करते समय आपको जो भी नाम जप रहे हैं उसके अक्षरों का अच्छी तरह से श्रवण करना है। तो जप करते समय आपको ध्यान जीभ पर ना लगा के कान पे अधिक लगाना है, श्रवण पे अधिक लगाना है। ये ध्यान देने योग्य बात है। अगर ऐसा आप कुछ ही दिन करें तो आप देखेंगे कि आपको नाम जप में सुख का अनुभव होने लगा है। अद्भुत अद्भुत आपके भाव बनने लगे हैं, आपको प्रसन्नता की अनुभूति होने लगी है। आप करके देखें। ये मैं आपको अद्भुत विधि बता रहा हूँ। जितने भी हमारे साधक हैं वो अधिक से अधिक नाम जप कर रहे हैं लेकिन उनको लाभ अनुभव में नहीं हो रहा है, तो इस बात पर ध्यान दें। आज से ही आप करें कि जप के समय आपको जीभ पर नहीं अधिक ध्यान देना है। जीभ से तो जप करना ही है, लेकिन श्रवण, उस समय सुनने पे अपने ध्यान को केंद्रित करना है। और थोड़ा समय भी आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको स्वाद का अनुभव होने लगेगा। प्रारंभिक अवस्था में भी और जो बहुत समय से कर रहे हैं वो भी ध्यान दें इस बात पर। यहाँ पर सभी साधक भूल कर जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे इतना समय जप करते हुए हो गया और मुझे कोई अनुभव नहीं। खुद तो श्रद्धा नष्ट ही करते हैं, दूसरे के आगे जब कहते हैं तो उसकी भी श्रद्धा नष्ट होती है। इस बात पर आप विशेष ध्यान दें। नाम का इतना प्रभाव है कि जिस विधि से मैंने आपको बताया, अगर आप लंबे समय तक नाम जप करें और आप उसकी अवधि बढ़ाते चले गए तो आपको ऐसी प्रसन्नता का अनुभव होगा जो मैं कह नहीं सकता, उसे बता नहीं सकता। और आप जहाँ भी जाएंगे, आपसे जो जो व्यक्ति मिलेंगे, उन्हें सबको अलग सा अनुभव होगा। हर व्यक्ति आपसे निश्चित ही आकर्षित होगा, आपके शब्दों से आकर्षित होगा, और आप जो भी कह देंगे वो बिल्कुल सत्य ही होगा। इतनी वाणी की सामर्थ्य आ जाती है। कई ऐसे दिव्य दिव्य अनुभव हैं जो नाम जप में होते हैं, लेकिन कभी भी उपासक को अपने अनुभवों को बताना नहीं है, छिपा लेना है, बिल्कुल ही छिपा लेना है। आप अगर नाम जप लगातार, निरंतर और श्रद्धा के साथ करते हैं तो मैं एक बार निश्चित कहता हूँ कि कभी भी आपके ये बोल नहीं होंगे कि मैं इतने दिनों से नाम जप कर रहा हूँ
और मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, ये आपके शब्द ही नहीं होंगे। आपको अगर कोई नाम जप के लिए ऐसा कह भी दे तो आपको भीतर से छटपटाहट होने लगेगी, आप रह नहीं पाएंगे। इतनी श्रद्धा और भक्ति नाम जप में हो जाती है। बस आपको ध्यान ये देना है कि जितना आप प्रेम से नाम जप करेंगे उतना ही प्रेम नाम जप आपको देगा, और कुछ ही दिनों में आप अनुभव भी करेंगे। जब वैसा सुख आपको कहीं भी अनुभव में नहीं आएगा तो खुद ब खुद आप समझ जाएंगे, आपको अनुभव हो जाएगा। इसी को अनुभव कहते हैं। जिस समय आप नाम जप करेंगे जो दिव्य आपको सुख होगा, जब वैसा सुख आपको इस जगत में कहीं भी किसी भी भोग पदार्थ में, किसी भी इंद्रियजन्य भोग में आपको जब वैसा सुख नहीं अनुभव में आएगा तो आप खुद ब खुद नाम जप में लगने लगेंगे। नाम जप का बहुत प्रभाव होता है। ऐसी कोई भी कामना नहीं, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं, ऐसी कोई भी चाह नहीं इस लोक और परलोक में जो नाम जप से ना हो सके। असंभव को भी संभव कर देता है भगवान नाम जप। तो जितने भी साधक हमारी बात को सुन रहे हैं, आप इस बात पर ध्यान दें कि आपको वर्तमान समय में अधिक से अधिक नाम जप करना है। भविष्य की आप चिंता छोड़ ही दें। निश्चित मानिए जो साधक नाम जप करते हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी, पूरा उनका ठेका, जिनका भी वो नाम रट कर रहे हैं वही ले लेते हैं। वो जीव अपने इष्ट देव का शरणागत हो जाता है, उनकी शरण में हो जाता है, अहम शून्य हो जाता है। ये अद्भुत अद्भुत अनुभव, अद्भुत अद्भुत स्थितियाँ भगवान नाम जप में आती हैं। और कोई शुद्धि अशुद्धि नहीं। आप गृहस्थ भक्त हैं, आपके पास समय नहीं है, तो जब भी आपको समय मिले आप अधिक से अधिक इसका अभ्यास करें। जितनी बार आप जीव से जपेंगे निश्चित मानिए आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको सुख का अनुभव होने लगेगा। आप धैर्य धारण करें। तो जितने भी साधक हमारी इस बात को सुन रहे हैं आज से भी वो नाम जप आरंभ कर दें। जो नहीं कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो निश्चित इस समय को आप व्यर्थ मत गवाइए। अधिक से अधिक भगवान नाम जप कीजिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।